हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल वीके शिक्षा में। आज हम कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसका पहला क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र है ए घड़ी, बी डिफरेंस इंजन, सी अबेकस, डी कैलकुलेटर, ई ये सभी। इसका सही आंसर है सी अबेकस। क्वेश्चन नंबर 2, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? ए खेल, बी बैंक, सी शेयर बाजार, डी पुस्तक प्रकाशन, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए खेल। क्वेश्चन नंबर 3, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ए जोसेफ मेरी जैकपॉट, बी जॉन मार्कोली, सी ब्लेज पास्कल, डी हार्वर्ड आइकन, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी ब्लेज पास्कल। क्वेश्चन नंबर 4, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? ए पॉवरस, बी जैकपॉट, सी पास्कल, डी ये सभी, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था? ए यांत्रिक, बी विद्युत यांत्रिक, सी विद्युत, डी ये सभी, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी विद्युत। क्वेश्चन नंबर 6, एनालॉग कंप्यूटर है ए एक यंत्र जो भौतिक राशि को लगातार बदलती रहती है वैसे डाटा पर कार्य करता है, बी यह एक अंकगणितीय उच्च स्तरीय भाषा है, सी निम्न स्तर पर संप्रेषित करना, डी ये सभी, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी पीसी की सही व्याख्या करता है? ए सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, बी हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके, सी पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, डी ये सभी, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8, लैपटॉप क्या है? ए क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, बी कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, सी छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके, डी ये सभी, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी इन ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9, सुपर कंप्यूटर ए एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के साथ प्रयोग करता है, बी यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, सी बड़े संगठनों में उपयोग होता है, डी ये सभी, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सही नहीं है? ए नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश दिखता है, बी पामटॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब पॉकेट में आ सकता है, सी पामटॉप कंप्यूटर को बायो कंप्यूटर भी कहते हैं, डी पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी पामटॉप कंप्यूटर जब हल्का तथा जेब में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर का बुनियादी स्ट्रक्चर या बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किया था? ए जॉन वॉन न्यूमैन, बी चार्ल्स बेबेज, सी ब्लेज पास्कल, डी जॉर्डन मूरी, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ए पर्सनल कंप्यूटर, बी सुपर कंप्यूटर, सी लैपटॉप, डी नोटबुक, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 13,
सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? ए एनालॉग कंप्यूटर, बी डिजिटल कंप्यूटर, सी ऑप्टिकल कंप्यूटर, डी हाइब्रिड कंप्यूटर, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी डिजिटल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 14, क्रे क्या है? ए मिनी कंप्यूटर, बी माइक्रो कंप्यूटर, सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, डी सुपर कंप्यूटर, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 15, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? ए घर घर उपयोग, बी बहुआयामी उपयोग, सी कृत्रिम वृद्धि, डी बहुत कम कीमत, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है घर घर उपयोग। क्वेश्चन नंबर 60, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं? ए सुपर कंप्यूटर, बी लैपटॉप, सी मिनी कंप्यूटर, डी फाइल सर्वर्स, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी लैपटॉप। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? ए क्रोमियम की, बी सिलिकॉन की, सी प्लेटिनम की, डी सोने की, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी सिलिकॉन की। क्वेश्चन नंबर 18, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था? ए प्रथम पीढ़ी, बी द्वितीय पीढ़ी, सी तृतीय पीढ़ी, डी चतुर्थ पीढ़ी, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी तृतीय पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 19, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? ए इन्फोसिस, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी जर्मन प्रयोगशाला, डी बेल प्रयोगशाला, ई रेनबो प्रयोगशाला। इसका सही आंसर है डी बेल प्रयोगशाला में। क्वेश्चन नंबर 20, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? ए पाम टॉप, बी प्रोसेसर, सी कैलकुलेटर, डी पंच कार्ड मशीन, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ई इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? ए 1978, बी 1976, सी 1918, डी 1981, ई 1982। इसका सही आंसर है बी 1976। क्वेश्चन नंबर 22, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? ए मिनी कंप्यूटर, बी सुपर कंप्यूटर, सी माइक्रो कंप्यूटर, डी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ए मार्कोनी, बी एडिसन, सी चार्ल्स बेबेज, डी हरमन होलेरिथ, ई मैडम क्यूरी। इसका सही आंसर है सी चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? ए आर्यभट्ट, बी सिद्धार्थ, सी बुद्ध, डी अशोक, ई राम। इसका सही आंसर है बी सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे तेज कंप्यूटर होता है? ए मिनी कंप्यूटर, बी सुपर कंप्यूटर, सी माइक्रो कंप्यूटर, डी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ए मिनी कंप्यूटर, बी माइक्रो कंप्यूटर, सी सुपर कंप्यूटर, डी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 27, पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी दूसरे। क्वेश्चन नंबर 28, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय,
डी चतुर्थ, ई पंचम। इसका सही आंसर है डी चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 29, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 13, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी यूनान, ई मलेशिया। इसका सही आंसर है बी चीन। क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश दोष था? ए छोटा आकार, बी बड़ा आकार, सी ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होना, डी दूसरा और तीसरा, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी बड़ा आकार। क्वेश्चन नंबर 32, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है? ए इलेक्ट्रॉन ट्यूब, बी ट्रांजिस्टर, सी इंटीग्रेटेड सर्किट, डी एलएसआई, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 33, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं? ए डिजिटल, बी एनालॉग, सी माइक्रो, डी मिनी, ई एक और दो दोनों। इसका सही आंसर है ई एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 34, डैश सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है? ए 80 586, बी 80 386, सी 70 508, डी 70 309, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी 80 386। क्वेश्चन नंबर 35, टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ए प्रकाशीय, बी माइक्रो, सी सुपर मिनी, डी मेन फ्रेम, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी माइक्रो। क्वेश्चन नंबर 36, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता डैश प्रति सेकंड होती है? ए 1 लाख संक्रियाएं, बी 2 लाख संक्रियाएं, सी 4 लाख संक्रियाएं, डी 5 लाख संक्रियाएं, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए 1 लाख संक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 37, आईमैक एक प्रकार का ए प्रोसेसर, बी मॉडेम, सी नेटवर्क, डी मशीन, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी मशीन। क्वेश्चन नंबर 38, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? ए एवा लवलेस, बी जी एकन, सी चार्ल्स बेबेज, डी उपयुक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? ए फाइल, बी गेम, सी गति, डी सीडी, ई फ्लॉपी। इसका सही आंसर है सी गति। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक डैश है? ए ट्रांजिस्टर, बी वृहद एकीकृत सर्किट, सी बॉल निर्वात ट्यूब, डी इंटीग्रेटेड सर्किट, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी बॉल निर्वात ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 41, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है? ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी सुपर मिनी कंप्यूटर, डी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ई ऑप्टिकल कंप्यूटर। इसका सही आंसर है ई ऑप्टिकल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 42, अंकीय कंप्यूटर डैश गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? ए हजारों, बी करोड़ों, सी सैकड़ों, डी गणना नहीं कर सकता, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी करोड़ों। क्वेश्चन नंबर 43, सुपर
मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं? ए 10 लाख, बी 5 लाख, सी 3 लाख, डी 1 लाख, ई 8 लाख। इसका सही आंसर है बी 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 44, माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम डैश है। ए गृह कंप्यूटर, बी व्यक्तिगत कंप्यूटर, सी लैपटॉप कंप्यूटर, डी ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 45, सर्वप्रथम पंचकार्ड का प्रयोग किसने किया था? ए ब्लेज पास्कल, बी हॉवर्ड एल्केन, सी जॉन मार्कले, डी जोसेफ मेरी, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी जोसेफ मेरी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? ए हरमन होलेरिथ, बी चार्ल्स बेबेज, सी ब्लेज पास्कल, डी जोसेफ जैक्यूर्ड, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 47, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ए हरमन होलेरिथ, बी चार्ल्स बेबेज, सी ब्लेज पास्कल, डी वॉन न्यूमैन, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वॉन न्यूमैन। क्वेश्चन नंबर 48, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ए हरमन होलेरिथ, बी चार्ल्स बेबेज, सी ब्लेज पास्कल, डी विलियम बोरोस, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? ए 1946, बी 1950, सी 1960, डी 1965, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए 1946। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? ए सीवी रमन ने, बी रॉबर्ट नायक ने, सी जेएस किल्बी ने, डी चार्ल्स बेबेज ने, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी जेएस किल्बी ने। क्वेश्चन नंबर 51, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी परत होती है? ए सिलिकॉन, बी निकेल, सी आयरन, डी कॉपर, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 52, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? ए आयरन ऑक्साइड, बी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, डी सोडियम पेरोक्साइड, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए आयरन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 53, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है? ए सुपर कंप्यूटर, बी माइक्रो कंप्यूटर, सी सुपर कंडक्टर, डी उपयुक्त तीनों, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 54, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए गणना, बी मापन, सी विद्युत, डी लॉजिकल, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए गणना। क्वेश्चन नंबर 55, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों में से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? ए बहुत अधिक कीमत, बी वातानुकूलन की समस्या, सी परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार, डी बहुआयामी उपयोग, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार। क्वेश्चन नंबर 56, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? ए द्विआधारी अंक पद्धति, बी दशमलव अंक पद्धति, सी अनुरूप गणना पद्धति, डी उपयुक्त तीनों, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए द्विआधारी अंक पद्धति। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? ए सीडेक, बी आईआईटी कानपुर, सी बार्क, डी आईआईटी दिल्ली, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए सीडेक।
क्वेश्चन नंबर 58, एकीकृत परिपथ आईसी के आविष्कार में किस पीढ़ी का जन्म हुआ? ए प्रथम पीढ़ी, बी द्वितीय पीढ़ी, सी तृतीय पीढ़ी, डी चतुर्थ पीढ़ी, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी तृतीय पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 59, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था? ए ट्रांजिस्टर, बी वृहद एकीकृत परिपथ, सी एकीकृत परिपथ, डी निर्वात नलिका, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी वृहद एकीकृत परिपथ। क्वेश्चन नंबर 60, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डैश कहते हैं? ए वर्क स्टेशन, बी सीपीयू, सी इंटीग्रेटेड सर्किट, डी मैग्नेटिक डिस्क, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा डिवाइस या उपकरण हाथ पकड़ हैंड हेल्थ ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? ए पीडीए, बी व्यक्तिगत कंप्यूटर, सी लैपटॉप, डी मेन फ्रेम, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए पीडीए। क्वेश्चन नंबर 62, कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझने के लिए पहले से इसे ए इंटरप्रिटेशन के लिए मेनफ्रेम के पास भेजना होगा, बी सीपीयू के एएलयू द्वारा विश्लेषित किए जाना होगा, सी डिकोड किए जाना होगा, डी वायरसों के लिए विश्लेषित किए जाना होगा, ई डिजिटाइज किया जाना होगा। इसका सही आंसर है सी डिकोड किए जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 63, सुपर कंप्यूटर ए मेनफ्रेम कंप्यूटर से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं, बी अधिकांश घरों में आम है, सी में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, डी उनकी कंप्यूटिंग क्षमता की कमी के कारण शोधकर्ताओं द्वारा विरले ही प्रयोग किए जाते हैं, ई लैपटॉप के आकार के होते हैं। इसका सही आंसर है सी में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में सबसे तेज कौन सा है? ए सीडी रोम, बी रैम, सी रजिस्टर्स, डी कैशे। इसका सही आंसर है सी रजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 65, किसने पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक को बनाया था? ए वैन न्यूमैन, बी जोसेफ जैकार्ड, सी प्रेस्कर एकर्ड एंड जॉन मार्शले, डी डेनिस रिची। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर सी प्रेस्कर एकर्ड और जॉन मॉर्शले। तो आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।